फ्रेंड्स, आई एम ऋचा अग्रवाल। आज मैं आप लोगों की रिवीजन क्लास में जा रही हूँ 9th क्लास की बायोलॉजी की, जिसमें मैं आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। सो वॉच द वीडियो, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, लिखकर भेजिएगा, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज What would happen if plasma membrane ruptures or break down? क्या होगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपको अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पता है देन यू आंसर द क्वेश्चन ऑफ इजीली। रैप्चर्स मीन्स फटना, यानी कि ब्रेक डाउन होना, टूट जाना। ठीक है, दोनों ही वर्ड लिखे हैं मैंने यहाँ, रैप्चर्स और ब्रेक डाउन। क्या होगा यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर्स हो जाती है या ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी कि टूट जाती है या फट जाती है, तो क्या होगा? सबसे हमारा दिमाग में क्या चीज आएगी? जब हमें चोट लगती है तो क्या होता है? जैसे हमें चोट लगती है तो हमें हमारी बॉडी से ब्लड बाहर आने लगता है। ठीक है, अगर हमें हल्की सी खरोंच भी आ जाती है तो उसमें ब्लड आ जाता है। इसी तरह से अगर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है तो क्या होगा? हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारी, इसके अंदर बहुत सारे सेल कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, आपके वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सारे हमारे इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये रैप्चर्स हो गई, मान कर चलिए यहाँ से ब्रेक डाउन हो गई, क्या हुआ? साइटोप्लाज्म बाहर निकलेगा, उसके साथ साइटोप्लाज्म में जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब भी बाहर आ जाएंगे। और जब वो बाहर आ जाएंगे तो जो लाइसोसोम जिसका नेचर होता है डाइजेशन करना, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम जो होते हैं वो सुसाइड बैंक्स भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेकार हो चुके हैं, कि ओल्ड और बर्न आउट सेल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो क्या होगा? लाइसोसोम जो होंगे वो बर्स्ट हो जाएंगे और सेल कंटेंट का डाइजेशन कर देंगे, यानी कि सेलुलर कंटेंट्स का डाइजेशन कर देंगे। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी तो क्या आप इसका इजीली अपनी लैंग्वेज में भी बनाकर आंसर दे सकते हैं। देखिए मैंने आंसर लिखा भी है, द कंटेंट्स ऑफ द सेल कम आउट, सेल के जो कंटेंट्स है वो बाहर आ जाएंगे। लाइसोसोम्स में ब्रस्ट, लाइसोसोम जो होंगे वो ब्रस्ट हो जाएंगे क्योंकि उनकी नेचर होती है डाइजेशन करना। ठीक है, एंड डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंटेंट्स टेक्स प्लेस, और सेलुलर कंटेंट्स होते हैं उनका डाइजेशन हो जाएगा। तो यानी कि सेल जो होगा वो डेड हो जाएगा, क्योंकि डाइजेशन हो जाएगा सेल का, तो क्या होगा? सेल डेड हो जाएगा। आप इसका आंसर इतना सा भी दे सकते हैं, अगर शॉर्ट में पूछा जा रहा है, वेरी शॉर्ट में, वन वर्ड में, द सेल कंटेंट्स ऑफ द सेल कम आउट, द कंटेंट्स ऑफ द सेल कम आउट एंड सेल विल बी डाई। सेल कंटेंट्स कम आउट एंड सेल विल बी डाई। जो सेल के कंटेंट्स है वो बाहर आ जाएंगे और सेल जो होगा वो डेड हो जाएगा। इसका आंसर एक लाइन में अगर देना चाहते हैं, अगर वन वर्ड में पूछा जाता है तो आप 1 मार्क्स में इस आंसर को लिख सकते हैं, लेकिन अगर 1 मार्क्स से ज़्यादा का आंसर है तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। द कंटेंट्स ऑफ द सेल कम आउट, लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंटेंट्स टेक्स प्लेस, देन द सेल विल बी डाई, और सेल जो होगा वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ वैक्यूल्स आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल? वैक्यूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए प्लांट और एनिमल सेल्स में किस टाइप के वैक्यूल्स पाए जाते हैं? यानी कि अगर आपको वैक्यूल्स के बारे में पता है तो आप प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में बता सकते हैं कि वैक्यूल्स किस तरह के होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। और मैंने आपको वैक्यूल के लिए एक अलग वीडियो एक्सप्लेन किया है, जिसमें आप देख सकते हैं पूरा वैक्यूल्स के बारे में मैंने आपको बताया है। तो फर्स्ट आंसर इज दैट इन प्लांट सेल में किस तरह, क्योंकि वो दोनों में पूछ रहा है, प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, पहले हम बताएंगे प्लांट सेल में। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स है हमारा वो सिंगल होता है, क्योंकि ये हमारा मानकर चलिए प्लांट सेल है। आपने देखा होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें एक सेंटर में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और जो आपका न्यूक्लियस होता है वो कहाँ होता है? प्रोमिनेंट साइड पर, यानी कि एक कॉर्नर में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्लांट सेल मैच्योर होता जाता है, वैक्यूल का साइज लार्ज होता जाता है, और जो जब
साइज लार्ज हो जाएगा तो जो न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है वो कहाँ पहुंच जाएगा, प्रोमिनेंट यानी कि एक साइड एक कॉर्नर से अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है उसमें 70% पार्ट वैक्यूल्स के द्वारा कवर्ड होता है। क्लियर? तो प्लांट सेल में कैसा होगा, सिंगल होगा, लार्ज क्योंकि 70% एरिया कवर कर रहा है, और प्रोमिनेंट यानी कि परमानेंट होता है। नेक्स्ट है आपका इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स कैसे होंगे, तो एनिमल सेल्स कैसी होती है, आप प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था अपनी एनिमल सेल डायग्राम्स के थ्रू, अगर आपने देखे हो तो ये हमारी एनिमल सेल है, सेंटर में इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, याद आ रहा होगा आपको कुछ डायग्राम्स को देखते हुए कि बेटा बायोलॉजी में तो आप जितने ज़्यादा डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं उतने ही इजीली आप सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। अगर आपको डायग्राम्स ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो आप बहुत मुश्किल होती है आपको इसको समझने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इजी तरीका होता है बायोलॉजी को समझने का, डायग्राम्स को समझ लीजिए कि डायग्राम्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शन आपको बहुत इजीली याद हो जाएगी। बायोलॉजी इतनी टफ नहीं होती है। ठीक है, ये हमारे गोल्गी एप्रेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने इसमें लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ वैक्यूल्स भी होते हैं। अगर हमारी एनिमल सेल स्मॉल होती है यानी कि यंग स्टेज में होती है तो उसमें वैक्यूल्स एब्सेंट भी होते हैं और प्रेजेंट होते हैं जब हमारी एनिमल सेल लार्ज होती है। ठीक है, यानी कि मैच्योर होती है, तो उसमें ये हमारे कैसे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल, न्यूमरस, एक से ज्यादा है, जबकि एनिमल्स प्लांट सेल में कितने था, एक था, लार्ज, और स्कैटर्ड फॉर्म में है, यानी साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में ये फाउंड होते हैं। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि प्लांट सेल में किस तरह के वैक्यूल्स पाए जाते हैं और एनिमल्स में किस तरह के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर आपसे डिफरेंशिएशन भी करने के लिए कहा जाए तो आप इजीली इसके थ्रू प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। वैक्यूल्स सिंगल, लार्ज और प्रोमिनेंट होते हैं इन प्लांट सेल, एंड इन एनिमल सेल न्यूमरस, स्मॉल और स्कैटर्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। न्यूमरस मींस बहुत सारे, मैनी नंबर्स में, स्मॉल मींस छोटे होते हैं। क्लियर? तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में डिफरेंशिएट बताना है। पहले मैं आपको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में डिफरेंशिएट बताऊंगी, वो किसके थ्रू बताऊंगी, पहले डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, उसके बाद आप लोगों को बाय द टेबुलर फॉर्म में यानी कि टेबल के थ्रू राइट करके बताऊंगी कि किस तरह से हम इनके डिफरेंशिएट को लिख सकते हैं। Now students, next question is that write the difference between cell wall and cell membrane. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस बताना है, यानी कि सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपसे कहा था कि मैं पहले आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर डायग्राम जो लिया है वो लिया है प्लांट सेल का, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं प्लांट सेल में सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। इट इज ए cell wall and the inner side is plasma membrane या cell membrane। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम से आप इजीली समझ जाएंगे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए मैंने दोनों साइड में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिख भी दिया है, आप लोग रीड भी कर सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। फर्स्टली इट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सेल वॉल जो होती है वो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। ठीक है, सेकंड है आउटर मोस्ट कवरिंग।
इट इज अ आउटर मोस्ट, आप देख रहे हैं इसके बाहर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, सो इट इज ए आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जबकि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग हमारी कौन सी होगी, सेल मेम्ब्रेन। कैसे, क्योंकि सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है वो केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। मैंने आपको पहला ही पॉइंट बताया था, सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल में, यानी कि सेल वॉल जो होती है वो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में एब्सेंट होती है। सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग इन द प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। सेल मेम्ब्रेन में सॉरी एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट नाउ थर्ड पॉइंट इज इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आप देख रहे हैं ये वाली ब्लू कलर से जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ये क्या है हमारी सेल वॉल, और ये किसके बाहर प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये जो होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो साइटोप्लाज्म के बाहर होती है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म भरा होता है, मानकर चलिए ये एनिमल सेल है। अगर हम इसी सेल को इरेज कर दें, चलिए मैं एक कॉर्नर से हटाकर आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हमारा इतना हिस्सा हाफ हिस्सा मान लीजिए। ठीक है, आधा हिस्सा हमारा प्लांट सेल है और आधा हिस्सा हमने एनिमल सेल का ले लिया है। तो प्लांट सेल पे सेल वॉल प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट है। दूसरा प्लांट सेल, ये हमारी एनिमल सेल। अंदर के ऑर्गेनल्स को छोड़ दीजिए, इसका भी कोई काम नहीं है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि अंदर क्या है कि मैम आपने लार्ज वैक्यूल बना दिया है, सेंटर में बना दिया है आपने, ये सब चीज़ों को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, पहले हम प्लांट सेल यानी कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में कंपैरिजन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट है। दूसरा, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग एंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, जबकि सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल। Cell wall is the outermost covering of plant cell and cell membrane is the outermost covering in animal cell. Now next third point is it is present outside the cell membrane. Cell wall जो present होती है वो cell membrane के बाहर present होती है, जबकि plasma membrane जो होता है वो किसके बाहर है, just cytoplasm के बाहर है, ये cytoplasm के बाहर होता है। Now next third is it is rigid, thick and tough. Cell wall जो होती है वो rigid होती है, यानी कि बहुत हार्ड होती है, थिक थोड़ी मोटी होती है, एंड टफ और टफ भी होती है, यानी कि इजीली फ्लेक्सिबल यानी कि सॉफ्ट नहीं होती है, हम इसको इजीली स्क्वीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, इट इज फ्लेक्सिबल, डेलिकेट एंड थिन। फ्लेक्सिबल मीन्स ये इजीली फ्लेक्स हो सकती है, यानी कि हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। नाउ डेलिकेट मीन्स इट इज सॉफ्ट, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, हल्की सी इंजरी होने पर भी इसमें क्या हो सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं या ये ब्रेक डाउन हो सकती है। नाउ थिन, इट इज बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। आप इसके एग्जांपल भी देख सकते हैं इसको, ओनियन की, जब आप ओनियन को पील करते हैं, छीलते हैं, ओनियन के अंदर एक वाइट कलर की मेम्ब्रेन रिलीज होती है, मेम्ब्रेन निकलती है, इट इज ए सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेल वॉल इज नॉन लिविंग, सेल वॉल नॉन लिविंग होती है एंड फ्रीली परमेबल, और यानी कि फ्रीली परमेबल का मतलब होता है कि सब्सटेंसेस को इजीली अंदर और बाहर जाने के लिए अलाउ कर देती है, यानी कि इसके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं आने चाहिए, इस तरह के मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जाने चाहिए, यानी कि इजीली सब्सटेंसेस को मूव आउट एंड मूव इन करने देती है। जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल यानी कि सेमी परमेबल, सेमी मीन्स
कुछ ही चीज़ों को अंदर आना अलाउ करती है और कुछ चीज़ों को बाहर अलाउ करती है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो जस्ट इसके अपोजिट होती है, ये नॉन लिविंग होती है तो ये लिविंग होती है। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल जो होती है वो फ्रीली परमेबल होती है, यानी कि एनी मॉलिक्यूल्स आर कम एंड आउट फ्रॉम द सेल, बट in cell membrane or plasma membrane it is living cell and semi permeable. Semi permeable means some substances are come and out from the cell. सेल से कुछ ही substances अंदर और बाहर जा सकते हैं। It is made up of cellulose. सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, but in plasma membrane और cell membrane is made up of lipids and proteins. ये lipids और proteins की बनी होती है। I hope all of you understand this question is in a easy way. If you have any doubt related to this question, please comment to me on my comment box. Now next question is friend, write the difference between plant cell and animal cell. In the previous question is that write the differences between the cell wall and plasma membrane, and now next question is the write the difference between plant cell and animal cell. मैंने आपको दो डायग्राम बना दिए हैं. It is a structure of a plant cell and this structure is a animal cell. Now I explain through this diagram. मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, बायोलॉजी में आपको डायग्राम जितनी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, आप इजीली अगर उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कुछ भी चीज़ें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको रटने की, यानी कि आप जिसे कहते हैं कि फर्स्ट रटने की आपको हैबिट नहीं पड़ेगी, क्योंकि बायोलॉजी में जैसे मैथ्स को आप समझ के करते हैं, इस तरह से बायोलॉजी में अगर आप डायग्राम्स को समझ लेंगे, इजीली एक्सप्लेन किए हुए डायग्राम को समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायग्राम के थ्रू सब चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। आप देख रहे हैं प्लांट सेल में आउटर सरफेस पर, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, आउटर सरफेस पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो हम क्या लिखेंगे, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट इन एनिमल सेल आपको कोई भी आउटर स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा है लाइक द सेल वॉल, तो आप क्या लिखेंगे, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। Now next question is now next point is below the cell wall plasma membrane is present. Here is plasma membrane. Plasma membrane is present, and in animal cell plasma membrane is also present but outside of the cytoplasm. cytoplasm के बाहर present होती है, ठीक है। आप इसमें एक ये भी ऐड कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी आप प्लांट्स सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया था। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, बट ये आपकी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज a large prominent vacuole is present in plant cell, but in animal cells so many vacuoles are present in a mature animal cell but absent in unmature cell। यानी कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं और अनमेच्योर सेल में ये एब्सेंट भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन बोथ। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, बट प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स डज नॉट कैरी एनी प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। Golgi apparatus is also present in both cells. These are the similarities to these, and nucleus is present in a prominent site, but in animal cell nucleus is present in the center. Nucleus जो present होता है वो center में present होता है। There are also endoplasmic reticulum and there is also endoplasmic reticulum which have carry the ribosomes in their surface, जो जिसकी surface पर ribosomes attached होते हैं, दोनों में ही ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट इन एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट। न्यूक्लियस इज
present on a prominent side or in a corner, but nucleus is present in center in animal cell. Now large vacuole is present in the center and cover the 70% part of the plant cell, but in animal cells vacuoles are very small or found in a scattered form in cytoplasm. एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन बोथ सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है जो एनर्जी को जनरेट करता है। एंड गोल्गी बॉडी आल्सो प्रेजेंट इन बोथ सेल्स व्हिच हेल्प इन सीक्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स, बट पेरोक्सिसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, पेरोक्सिसोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन animal cell. Next is plastids are present in plant cell, but in animal cells plastids are absent. Animal cell में plastids absent होते हैं. I hope all of you understand the question. Write the difference between plant cell and animal cell. Next question is how is bacterial cell different from an onion peel cell? Bacterial cell किस तरह से ओनियन पील सेल से अलग है? ओनियन पील सेल मीन्स ओनियन की जो कवरिंग होती है यानी कि ओनियन के अंदर जो व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन निकलती है उससे किस तरह से अलग है? तो कैसे बताएंगे? जैसा कि हम जानते हैं बैक्टीरियल सेल क्या है? बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जबकि ओनियन पील एक प्लांट सेल है। ओनियन क्या है? प्लांट का पार्ट है, प्लांट फ्रूट है जो कि किसका पार्ट है? प्लांट का। प्लांट सेल कैसी होती है? हमारी यूकैरियोटिक होती है, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल इज ए प्रोकैरियोटिक सेल व्हेयरएज ओनियन पील इज ए प्लांट सेल व्हिच इज यूकैरियोटिक। बैक्टीरियल सेल जो है वो क्या है? हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, जबकि ओनियन पील जो है वो एक प्लांट सेल है जो कि जैसा कि हम जानते हैं प्लांट सेल इज ए यूकैरियोटिक सेल। मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक मींस यानी कि जिन सेल्स में न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, सच एज बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप, इन दिस सेल। एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर द न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड एंड एडवांस्ड फॉर्म इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स, सच एज एग्जांपल इज प्लांट्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के सभी टाइप यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और बैक्टीरिया जो होता है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंट पार्ट्स, इट इज अ डिफरेंस, डिफरेंट write the different parts of a plant where each type of plastid is present and write one function of each। यानी कि प्लांट के उन डिफरेंट पार्ट्स के नाम लिखने हैं जहाँ पर प्रत्येक यानी कि ईच टाइप ऑफ प्लास्टिड यानी कि हर एक प्रकार का प्लास्टिड प्रेजेंट है और उनका एक फंक्शन भी बताना है, ठीक है। प्लास्टिड हमें पता है, प्लास्टिड द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर 3। हम जानते हैं प्लास्टिड्स के टाइप कितने हैं? 3 टाइप्स हैं। There are 3 types of plastids which are present in plant cell. First is leucoplast, इसको चाहे तो आप रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। मैंने आपको प्लास्टिड्स पहले भी कई बार बताया बेटा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड टू द प्लास्टिड। प्लास्टिड से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं मोस्टली। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो प्लांट के को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। और ये ग्रीन कलर क्या करता है? क्लोरोफिल को ट्रैप करता है और सनलाइट को, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होगा? लीव्स एंड यंग स्टेम। लीव्स यानी कि पत्तियां और प्लांट का जो यंग स्टेम यानी कि नया नया जो तना बनता है, स्टेम बनता है, उसमें प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मीन्स यानी क्रोमो में कलरफुल यानी कि इसमें सारे कलर्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर। इसमें रेड, येलो, आपका ऑरेंज, वायलेट,
और रेड, पिंक, बहुत सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन। केवल ग्रीन कलर प्रेजेंट नहीं होता है। ग्रीन कलर किसमें होता है? केवल क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में, क्योंकि हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऑरेंज कलर का होता है, वो नारंगी रंग का। मैंगो ग्रीन और येलो दोनों कलर का होता है। तो ग्रीन कलर का होता है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। और येलो कलर का होता है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट। इसी तरह से पपाया, बनाना, जब पपाया ग्रीन कलर का होता है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और जब येलोइश और प्लस ऑरेंज कलर में आता है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एप्पल में क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इस तरह से और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। फ्लावर्स जैसे आपके रोज डिफरेंट कलर्स के होते हैं। आपके हिबिस्कस में भी अलग अलग कलर्स आते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है फ्लावर्स में, और ये हेल्प करता है पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल में। पॉलिनेशन मीन्स जब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो स्टेमन्स जो होते हैं एंथर्स से वो ट्रांसफर करते हैं जिसमें पॉलन ट्यूब में ओवरीज तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो वो पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। तो प्लांट्स की नए जनरेशन बनती हैं। और डिस्पर्जन मीन्स जो सीड्स होते हैं जब हम उनका यूज करके इधर फेंक देते हैं तो जब वो कलरफुल होंगे तो क्या होगा? हमें उनको लेने का मन करता है, यानी कि क्या करने का? तोड़ने का मन करता है। और इसी तरह से ह्यूमन बींग्स की तरह से एनिमल्स भी होते हैं जो इन फ्लावर्स और फ्रूट्स को डिस्पर्स करते हैं, फ्लावर्स को ब्रेक कर लेते हैं। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो एंथर्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, कभी कभी सेम टाइप में भी हो जाते हैं। और दूसरा होता है सीड डिस्पर्सल, यानी कि फ्रूट को खाने के बाद जो उसके सीड इधर उधर बिखर जाते हैं, दिस कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है, जो प्लांट्स के फूड को स्टोरेज करने में हेल्प करता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टोरेज प्लास्टिड। तो ये स्टोरेज को करने में हेल्प करता है। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड these two types of questions which are related to the fundamental unit of life. Okay.